गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपने प्रमेय की श्रृंखला में हमारा जो अगला प्रमेय है वो है स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय। और ये प्रमेय हमारा थोड़ा सा बड़ा है। जैसा कि हमने अंतर्लिखित कोण का प्रमेय देखा था, सेम उसी आधार पे हमारा ये भी प्रमेय चलता है। और हमें ये कैसे हल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। स्पर्श रेखा क्या होती है, हमें सबको पता है, हम सभी को, कि जो कि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित होती है और वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। अब छेदन रेखा क्या होती है? छेदन रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त के अंतर्भाग में भी होती है और वृत्त के बाह्य भाग में भी होती है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिछेदित करती है। स्पर्श नहीं करती है, प्रतिछेदित करती है, उसे हम छेदन रेखा कहते हैं। तो हमें यहाँ पर भी वही है कि स्पर्श रेखा और छेदन रेखा द्वारा जो कोण बन रहा है वो कोण उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम ये देखेंगे, इसमें भी हमारी तीन संभावनाएं होंगी। एक तो मेरी जो स्पर्श रेखा वो तो बाहर ही होगी। पहली संभावना में मेरी जो छेदन रेखा होगी वो वृत्त का व्यास होगी। इसका मतलब छेदन रेखा जो है वो केंद्र से होकर जाएगी। तो हमें देखना है कैसे हल करना है। फिर दूसरी संभावना हमारी होगी कि जो केंद्र होगा वो मेरी छेदन रेखा के अंतर्भाग में स्थित होगा। तो हमें कैसे वो सवाल हल करना है। और तीसरी संभावना होगी जो छेदन रेखा हमारी होगी, स्पर्श रेखा छेदन रेखा के द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र उनके बाह्य भाग में स्थित होगा। तो ये तीन संभावनाएं हैं हमारी। तो हम देखेंगे कि हमारा स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय कैसे हल करना है, और ये हमारा सवाल हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय, और हम देखें कि हमें इसे कैसे हल करना है। मेरा स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय है, जिसका कथन है कि यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो, अगर स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रतिछेदित करेंगी तो उन कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर ही होगा। एक भुजा वृत्त को स्पर्श करती है और दूसरी भुजा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिछेदित करती है। मैंने आपको बताया छेदन रेखा दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिछेदित करती हो तो कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम दत्त क्या ले रहे हैं पहले देख लेते हैं। हमारा दत्त और साध्य क्या है। दत्त है मेरा आकृति में O केंद्र वाला एक वृत्त है। DC वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। BA वृत्त की जीवा है। जीवा है मतलब वही हमारी छेदन रेखा है। जीवा से केंद्र की ओर बिंदु X और दूसरी ओर बिंदु Y है। तो मैं आकृति द्वारा आपको बताऊंगी कि ये क्या कह रहा है हमारा। हमें क्या बोला है सिद्ध करने को। साध्य है मेरा कि कोण ABC बराबर हाफ मेजरमेंट चाप AXB। ये क्या है, ये इस कोण को अंतःखंडित ये चाप कर रहा है, तो हमको ये कोण क्या होगा, इस चाप का आधा होगा। तो हमें इसे कैसे हल करना है, पहले हम तीनों संभावनाएं आकृति द्वारा देख लेते हैं। मेरी पहली संभावना है, क्या बोला है, DC स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पे स्पर्श करती है। BA वृत्त की जीवा है, इसको हम छेदन रेखा भी कहते हैं। हमें क्या बोला है, उसके एक तरफ बिंदु X है और दूसरी तरफ बिंदु Y है। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, AXB क्या है, ये जो चाप है वो मेरे इस कोण को क्या कर रहा है, इस कोण का अंतःखंडित चाप है। ये मेरा अंतर्लिखित हो गया और ये मेरा अंतःखंडित हो गया। मतलब ये जो मेरा कोण होगा ABC वो क्या होगा, आधा होगा AXB के। इसे सिद्ध करना एकदम आसान है। आप देख रहे हो कि ये जीवा AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और ये मेरी स्पर्श रेखा है।
तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। और ये मेरा क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है तो इस चाप का माप 180 होगा। तो ये 90 है, ये 180 है, अपने आप मेरा ये चाप का ये कोण आधा हो जाएगा। तो ये मेरा हो गई पहली संभावना। अब ये देख रहे हैं आप, दूसरी संभावना हमारी जो है, ये DC मेरी स्पर्श रेखा है, बिंदु B पे स्पर्श कर रही है। और मेरी AB जो है वो जीवा, वो कहाँ पर है, उसके बाह्य भाग में बिंदु O है। तो मुझे यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, वही कोण ABC बराबर हाफ मेजरमेंट चाप AXB। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम अंतरलिखित कोण के प्रमेय से सिद्ध करेंगे कि ये जो मेरा चाप होगा वो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। फिर मगर ये जो कोण है ये केंद्रीय कोण होगा, इसके बराबर होगा। तो ये मेरा केंद्रीय कोण है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरी दो त्रिज्याएं हम ले लेंगे। अब ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये तो मेरा 90 अंश का हो गया, मगर मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अब पहले मैं ये त्रिभुज में इस दोनों को सर्वांगसम करूंगी, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो मेरा ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे। तो मैं क्या करूंगी, ये पूरा मेरा 90 है, 90 में से इसको घटा दूंगी तो मुझे ये कोण का माप मिलेगा। फिर मैं इसके साथ तुलना करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरी दूसरी संभावना हो गई। अब मेरी जो तीसरी संभावना है, यहाँ पर देखो, ये स्पर्श रेखा है, ये छेदन रेखा है, केंद्र जो है वो वृत्त के अरे कोण के अंतभाग में स्थित है। अब ये आप देखेंगे कि ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये मेरा दीर्घ चाप हो गया और ये मेरा अधिक कोण हो गया। तो ये दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। उसमें से मैं इसको घटा दूंगी, फिर मैं तुलना करूंगी तो हमको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे हल करना है, उत्पत्ति हमें कैसे शुरू करनी है। एक बार हमको कोण के द्वारा क्या मिला, अगर मेरी जीवा जो व्यास बनी तो अर्धवृत्त मिला। फिर अगर मेरा केंद्र बाहर हो गया तो मुझे लघु चाप मिला, और अगर केंद्र मेरा कोण के अंदर हुआ तो दीर्घ चाप मिला। तो वही हम देखेंगे, आकृति में कोण ABC द्वारा चाप AXB अंतखंडित है। चाप AXB अर्धवृत्त पहले वाली संभावना में, लघु चाप दूसरी संभावना में, तथा दीर्घ चाप हो सकता है। अब ये तीनों संभावनाएं मुझे सिद्ध करनी है, पहले में अर्धवृत्त, दूसरे में लघु चाप, तीसरे में दीर्घ चाप। हम तीनों संभावनाएं सिद्ध करेंगे। पहली संभावना है मेरी, कोण ABC के द्वारा अंतखंडित चाप अर्धवृत्त है, आकृति से मैंने बताया, तथा जीवा BA वृत्त का व्यास है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण ABC बराबर 90 अंश, समीकरण 1। BA वृत्त का व्यास है, इसलिए मेजरमेंट चाप BX बराबर 180 अंश। अब अगर मैं आधा आधा दोनों तरफ गुणा कर दूं तो हाफ मेजरमेंट चाप BX इक्वल्स टू हाफ इंटू 180। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, मगर ये मैं इसको भाग दूंगी 2 से तो ये हो जाएगा 90। तो 1/2 मेजरमेंट चाप BX बराबर 90, समीकरण 2। ये कोण का माप भी 90 है, इस चाप आधे इस चाप का माप भी 90 है। अगर एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो मैंने लिखा समीकरण 1 और 2 से कोण ABC बराबर हाफ मेजरमेंट चाप BX से, BX से लिखूं या AX से लिखूं एक ही बात है, तो वही मैंने लिख दिया। इसलिए कोण ABC बराबर हाफ मेजरमेंट चाप AXB। तो ये मेरा पहली संभावना सिद्ध हो गई, जो कि मेरा साध्य हल करना था, मैंने कर दिया। अब मेरी दूसरी संभावना है, कोण ABC द्वारा अंतखंडित चाप लघु चाप है, इसलिए ये आपके लिए मैंने लिखा है, इसलिए वृत्त का केंद्र कोण ABC के बाह्य भाग में है। कोण ABC के बाह्य भाग में मैंने आपको लिख के दिया। अब इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण ABO बराबर 90 अंश। मैंने आपको बताया कि ये त्रिज्या है, तो इसलिए एक त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये दोनों कोणों का योगफल 90 होगा।
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए अगर ये कोण मैं निकालूं, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण ABO बराबर 90 माइनस कोण ABC, इसको नाम दिया समीकरण 1। अब मैंने क्या बोला, उस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे। तो वही हमने किया है। परंतु त्रिभुज OAB में AO सर्वांगसम BO, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से कोण ABO सर्वांगसम कोण BAO, समीकरण 2। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करूं तो जहां पे मेरा ABO है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BAO लिख सकती हूँ। तो मैंने वही लिखा है, समीकरण 1 और 2 से कोण BAO बराबर 90 ऋण कोण ABC, समीकरण 3। अब मैंने क्या किया है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, अब 1 कहाँ है, ये दोनों एक तरफ जुड़ जाएंगे, ये मेरा दोनों 90 धन 90 हो जाएगा, ऋण मेरा ये 2 कोण ABC हो जाएगा। तो देखो कोण ABO धन कोण BAO बराबर 90 धन 90 ऋण, ब्रैकेट लगाया है मैंने, कोण ABC धन कोण ABC, ये हो गया समीकरण 4। परंतु ये मेरा क्या है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के कोणों का योगफल, अगर तीनों का योगफल 180 है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण BOA। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोण ABO प्लस कोण BAO इक्वल्स टू 180 माइनस कोण BOA, समीकरण 5। अब मैं समीकरण 4 और 5 को देख रही हूँ। तो 4 और 5 को अगर मैं देखूं तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस कोण BOA। तो मैं वही लिखूंगी, यहाँ पे लिखा है 180 माइनस कोण BOA, ये तो मेरा 90 90 180, ये मेरा ऋण 2 कोण ABC। तो अब मेरा क्या हो गया, 180 इधर भी है, 180 इधर भी कट गया, ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस से कट गया, क्योंकि अगर मैं उस तरफ जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण BOA बराबर 2 कोण ABC, परंतु कोण BOA बराबर मेजरमेंट चाप AXB केंद्रीय कोण है, इसलिए मेजरमेंट चाप AXB बराबर 2 कोण ABC। यहाँ से तुलना की। अब इसके लिए मैं 2 का पक्षांतर कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इसलिए कोण ABC बराबर 1/2 मेजरमेंट चाप AXB। यहाँ पे मेरा दूसरी संभावना भी सिद्ध होती है। अब मेरी लास्ट जो तीसरी संभावना है दीर्घ चाप की, वो हम देखेंगे। कोण ABC के द्वारा अंतःखंडित चाप दीर्घ चाप है, वृत्त का केंद्र कोण ABC के अंतःभाग में है। अब हम क्या करेंगे, कोण DBA के द्वारा चाप BYA अंतःखंडित है, जो बचा हुआ छोटा वाला भाग था वो हमने लिया है, इसलिए अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, कोण DBA बराबर हाफ मेजरमेंट चाप BYA। अब ये हमने तो कर लिया। अब उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये क्या है, 180 माइनस कोण ABC बराबर, ये हाफ हमने लिखा। ये मैंने क्यों लिखा 180 माइनस कोण ABC, क्योंकि ये दोनों को मिला के मेरा 180 हो जाएगा, तो इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण ABC, ये मेरा हाफ। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरा वृत्त के चापों के मापों का योगफल 360 होता है, तो 360 में से इसका माप क्या होगा, 360 माइनस मेजरमेंट चाप AXB। अब हमने क्या किया, इसको 180 माइनस कोण ABC ऐसे ही रखा। अब मैं अगर इसके साथ इसका भाग दूंगी तो 2 से भाग दूंगी 360 को, तो 180 बचेगा, ऋण लगाया 1/2 मेजरमेंट चाप AXB। अब यहाँ से फिर से 180 से 180 कट गया, ऋण से ऋण कट गया, तो कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ मेजरमेंट चाप AXB। तो यहाँ पर मेरी तीसरी संभावना भी सिद्ध होती है। तो यहाँ पर मेरा
स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय सिद्ध होता है। आप लोग इसे बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो कुछ लाइनें हैं वो थोड़ी सी समझने वाली हैं, उसे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।